एफआरएल पर, और ये भी एफआरएल खूब पसंद है हमारे जानकारों को। इस मंच पर कई दफा आपके लिए रेकमेंड भी किया गया है। प्रशांत इसका चार्ट चेक देंगे, और आशीष जी ये स्टॉक आप भी क्लोजली ट्रैक करते आए, तो उस पर मैं आपसे एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव भी लूंगी। आशीष चतुर्मोता, पहले तो नंबर्स, और नंबर्स के केस में प्रॉफिटेबिलिटी तो नहीं दिख रही है, लॉस बढ़ा है। 266 करोड़ के आसपास का लॉस कंपनी ने दिखाया है वर्सेस 195 करोड़, लेकिन ऑपरेशनली स्थिति बेहतर है। रेवेन्यू हमने देखा 18% बढ़ा, एबिटा में 47% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन 6.7% से बढ़कर नियरली 8.3% पर आए हैं, तो वहां इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। कंपनी की तरफ से बयान क्या आया है? कंपनी कहती है कि कमजोर डिमांड एनवायरनमेंट में इनका अब ध्यान प्रॉफिटेबिलिटी को बेहतर करने पर रहेगा। कंजम्पशन डिमांड पिछले 6 से 8 क्वार्टर्स में स्लगिश है, धीमी है, फीकी है। कंपनी ने इनफैक्ट अपने टोटल नेटवर्क में 4664 स्टोर खोले हैं। FY24 के लिए नेट डेट जो टारगेट कर रहे थे वो अचीव कर लिया है। इस समय नेट डेट एट द एंड ऑफ द ईयर 2862 करोड़ के आसपास है, और हम सब जानते हैं वो बड़ा डीमर्जर जो हो रहा है इस पर्टिकुलर ग्रुप में। पहले तो आशीष चतुर्मोता, ABFRL नंबर्स पर और ये जो बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी कर रही है उस बेसिस पर अब स्टॉक में क्या करना है, बताइए। बिल्कुल। तो हर्षिता, सबसे पहली बात यह है कि हमें देखना है कि आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो ओवरऑल बेसिस पे अब $100 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, और ये बहुत ही बड़ा एक नंबर होता है, माइलस्टोन होता है, जिसके बाद एक थोड़ा सा हम देखते हैं कई बार मार्केट कैप सेंटिमेंट पर्सपेक्टिव पे काफी इंप्रूव होते हैं। अब जहां तक कि ABFRL की बात है, तो देखिए इन्होंने इतने ज्यादा एक्विजिशंस किए कि इसकी वजह से आप कभी भी देखेंगे मार्जिन में ये नंबर रिफ्लेक्ट नहीं होते। पर अभी एक लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है, जहां पे मदुरा फैशन को सेपरेटली डीलिस्ट करने की बात कर रहे हैं, और मदुरा फैशन एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर में एलन सोली, लुई फिलिप, वैन हुसैन, पीटर इंग्लैंड जैसी ब्रांड्स तो है ही, साथ ही साथ कई इमर्जिंग बिजनेसेस को भी इन्होंने इसमें लिया, जैसे कि अमेरिकन ईगल हो गया, फॉरएवर 21 हो गया। तो इस तरह की काफी ब्रांड्स इन्होंने की, और मानना यह कि ये जो नई जो इमर्जिंग बिजनेसेस है ये करीब 20% से आने वाले समय पे ग्रो करेंगे, और जो कोर बिजनेसेस है वो जनरली 8 से 10% की ग्रोथ हमें दिखा सकते हैं। साथ ही साथ सब्यसाची, तरुण तैलियानी, जयपुर, ऐसी कई ब्रांड्स के अंदर में इन्होंने काफी सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट किया। इसकी वजह से आप देखेंगे हमेशा मार्जिन प्रोफाइल इनकी नहीं रही, लॉस कई जगह पे रहा, और उसी सेगमेंट में ट्रेंड जो कंपनी थी उसने एक जबरदस्त री रेटिंग दिखाई। बट अब क्योंकि एक वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है, एक डीमर्जर हो रहा है, मुझे लगता है काफी एक अच्छा इंटरेस्ट इस स्टॉक में आता हुआ देखने को मिलेगा। तो मेरा भी मानना है कि बहुत लंबे समय के जो अंडर परफॉर्मेंस रहा, अब एक कैचअप होगा और स्टॉक इवेंचुअली 360-370 की ट्रेजेक्टरी को क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। ये फिलहाल AB फैशन पर एक पर्सपेक्टिव। प्रशांत, चार्ट्स पर अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बीच में अच्छी तेजी दिखी थी और फिर साइडलाइंस पर आ चुका है काउंटर 285 पर। अब अगला पड़ाव क्या रहेगा? तो हर्षा जी, कल और परसों हमने ऑलमोस्ट देखा कि 300 के लेवल पे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ओवरऑल दो सलाह होगी, एक तो जिनके पास पोजीशन हो शॉर्ट टर्म के हिसाब से, वो स्ट्रिक्टली 280 275 के बीच में एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाए, और कुछ भी नीचक रिएक्शन आए तो एक बार बुक करके बाहर आ जाइए। फ्रेश एंट्री कहाँ करनी होगी, तो 265-60 इस जोन में अगर ये स्टॉक मिलता है तो यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री की जा सकती है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखेंगे 245 स्पॉट, और वहां से फिर से आप 300 तक के टारगेट रख सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो जाएगा अगर उस लेवल में मिल जाए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए AB फैशन एंड रिटेल, और ये स्टॉक वैसे भी हमारे रेडार पर बिग स्टॉक के लिहाज से है, तो उस पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, अब